वेलकम गाइस टू इन दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मॉड्यूल किसे कहते हैं और उसको हम अपने कोड में यूज किसे कहते हैं। और इस वीडियो में हम 4 सब टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में हम देखेंगे कि मॉड्यूल किसे कहते हैं, सेकंड हम मॉड्यूल में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, थर्ड हम देखेंगे कि डॉट नोटेशन या फिर पीरियड क्या होता है, और फोर्थ हम देखेंगे कि किसी भी मॉड्यूल के हम फंक्शनलिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर उसके जो फंक्शन है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें ऑलरेडी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अपने कोड में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मिस्टर राम ने एक मैनेजर को हायर किया था फॉर सम द बेसिक वर्क, बट इस बार मिस्टर राम का बिजनेस थोड़ा एक्सपांड हो गया है, तो उन्होंने एक मैनेजर को रखने की जगह पूरे की पूरी कंसल्टेंसी को हायर कर लिया है। और उस कंसल्टेंसी के पास काफी सारे मैनेजर्स हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स है, तो उन सभी कंसल्टेंसी को हम कंसिडर करेंगे एज ए मॉड्यूल। मॉड्यूल और फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन मॉड्यूल या फिर फंक्शंस वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड होता है, जैसे कि आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर आते हैं। और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स वो होते हैं जो आप डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, और उस फंक्शन का आप पूरा सेट ऑफ लाइब्रेरी बना रहे हैं तो वो आपका यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हो गया। सो आ गए गाइस हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। और यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करूँगा दैट इम्पोर्ट मैथ। ये मेरा एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इससे मैं कोई भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकता हूँ, मेरे कोड के अंदर ला सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट स्टेटमेंट। उप्स, MENT लिखना था। ये मेरा इम्पोर्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको टर्मिनल में लेके चलता हूँ। वहाँ पे सेम चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे मैं अपना पहले पाइथन ओपन कर लेता हूँ। पाइथन जैसे ही मेरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट मैथ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ को प्रिंट करवाऊंगा। तो जैसा आप देख रहे हैं मुझे मिल रहा है मॉड्यूल मैथ, बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का, ठीक है। बिल्ट इन वो मॉड्यूल होता है जो पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। अब मॉड्यूल मैथ जो बिल्ट इन है मेरा, इसने क्रिएट कर दिया एक ऑब्जेक्ट मुझे मॉड्यूल को यूज करने के लिए, ठीक है। मीन्स मैथ मॉड्यूल के जितने भी फंक्शन होंगे वो मुझे अगर यूज करना है तो वो मैं मैथ ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करूंगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जिससे हम किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट क्रिएट ऑब्जेक्ट मैथ, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डॉट नोटेशन और पीरियड। उसके लिए सबसे पहले मुझे आपको एक वेरिएबल बनाना होगा, और वेरिएबल मेरे को फंक्शन यूज़ करना है। मैं उसके लिए CV नहीं है, मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह मैं लिखता हूँ FAC, और मैं यूज़ कर रहा हूँ फैक्टोरियल जो एक मैथ का फंक्शन है। और इसमें मैं लिखूंगा मैथ डॉट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर आपने पढ़ा हो तो 10th 8th क्लास में आता था हमारे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 का मुझे फैक्टोरियल चाहिए, जो होता है 3 × 2 × 1। मुझे यहाँ पे 6 की वैल्यू करीबन मिलनी चाहिए। प्रिंट करूंगा और रन कोड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 6 मिलना चाहिए। ओके, यहाँ मुझे 6 मिल गया। मेरा फैक्टोरियल फंक्शन बराबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैथ डॉट फैक्टोरियल किया। यहाँ पे मैंने जो डॉट लगाया है उसको हम बोलते हैं एज ए डॉट नोटेशन या फिर पीरियड। किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करने के लिए आपको डॉट नोटेशन और पीरियड की जरूरत होती है, ठीक है। और जैसा आप देख रहे हैं बिल्ट इन मॉड्यूल फंक्शन काफी सारे होते हैं पाइथन में। मैं जैसे आपको गूगल पे लेके चलूँ और यहाँ पे मैं आपको शो करूँ दैट पाइथन में कितने सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। सारी की सारी लिस्ट आपको आ जाएगी, और सभी के मेथड्स भी आ जाएंगे, और फंक्शंस कौन कौन से अंदर वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स में। A to लेके Z तक जितने भी बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। करीबन ये मेरे हिसाब से 200 से ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे पाइथन के अंदर, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ओके, चलते हैं हमारे वापस कोड की तरफ, और समझाता हूँ मैं आपको कि दूसरे फंक्शंस को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले हम 3 चीज़ें कवर अप हमने कर ली है। हमने हमारा इनपुट स्टेटमेंट देख लिया है, हमने हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट मैथ मेथड क्या होती है वो हमने देख लिया है, और लास्टली हमने देख लिया कि डॉट नोटेशन और पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब चलेंगे हम हमारे मैं आपको एक और फंक्शन यूज़ करके बताऊंगा मॉड्यूल का, कि किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट का यूज़ करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और इसके अंदर मैं 3 लिखूंगा, और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा मेरे स्क्वायर रूट वेरिएबल को। जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे 3 का जो भी स्क्वायर रूट होगा उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट होके मिल जाएगी, जैसा आप देख रहे हैं।
और ये वैल्यू इसकी जगह मैं 9 कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। दैट इसका 3 आएगा जैसा स्क्वायर रूट हम निकालते थे। ओके, सो यहाँ पे हम चारों चीज़ें हमने कवर अप कर ली है। हमने देख लिया कि मॉड्यूल्स क्या होता है, हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं मॉड्यूल्स के, उसके बाद हमने डॉट नोटेशन देख लिया, और लास्ट में हमने फंक्शंस भी देख लिया कि कैसे फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे।